गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। करंट से संबंधित प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। इसका थीम है मानव केंद्रित पुनः प्राप्ति के लिए साक्षरता, डिजिटल विभाजन को कम करना। और भारत में साक्षरता की दर जो है 74.04% है। और भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य जो है केरल है। भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य केरल है। 8 सितंबर को साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 8 सितंबर को साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 7 अगस्त को विश्व भाला दिवस। 7 अगस्त को विश्व भाला दिवस। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस। 14 अगस्त को विभीषिका दिवस। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस। 21 अगस्त आतंकवाद विरोधी दिवस। 21 अगस्त को आतंकवाद विरोधी दिवस। 30 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस। 5 सितंबर शिक्षक दिवस। और 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस कंपनी ने इंस्पिरेशन 4 नामक पहली ऑल कमर्शियल गैर सरकारी स्पेस फ्लाइट लॉन्च करने की घोषणा की है? तो स्पेस एक्स है। इसके संस्थापक एलन मस्क हैं। यह एक निजी अंतरिक्ष एजेंसी है। और विश्व के कुछ महत्वपूर्ण अंतरिक्ष एजेंसियां हैं। अंतरिक्ष एजेंसी है। जैसे रूपसा रूस। सेंसा चीन का है। जाक्सा जापान का है। इसरो इंडिया का है। इसरो यूरोप का है। नासा अमेरिका का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का उद्घाटन राजनाथ सिंह द्वारा कहां किया गया है? बाड़मेर में। पहली बार लड़ाकू विमान को सड़क पर उतारा गया है। उतारा गया है और ये किया गया है बाड़मेर में। राजस्थान में पड़ता है। और इस रोड का निर्माण जो है सागरमाला परियोजना के द्वारा किया गया था। इसका निर्माण जो है सागरमाला परियोजना के द्वारा किया गया। इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड जिस रोड पे उतारा गया है, और इसकी शुरुआत जो हुई थी 2017 में हुई थी। राजस्थान में लोकसभा की सीटें जो है 25 हैं। राज्यसभा की सीटें 10 हैं। राज्यसभा की सीटें जो हैं
10 हैं। विधानसभा की सीटें 200 हैं। विधानसभा सीटों की संख्या जो है 200 है, 200 है। राज्यसभा की सीटें हैं जो 10 हैं, लोकसभा की सीटें 25 हैं और विधानसभा की सीटें 200 हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री जो है अशोक गहलोत हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र, राज्यपाल कलराज मिश्र, राज्यपाल है कलराज मिश्र। राजस्थान का हाई कोर्ट जोधपुर में है। राजस्थान का हाई कोर्ट जो है जोधपुर में है। पहली बार पंचायती राज 1959 में राजस्थान के नागौर में लागू किया गया था। राजस्थान के नागौर में लागू किया गया था। नागौर में लागू किया गया था। नागौर में लागू किया गया था। यहाँ पे सांभर झील है, यहाँ पर सांभर झील है। और राजस्थान के 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे नदियां नहीं पाई जाती है, वो है बीकानेर और चूरू। बीकानेर और चूरू जहां पे नदियां नहीं पाई जाती है, बीकानेर और चूरू। और स्वर्ण नगरी जैसलमेर को कही जाती है। स्वर्ण नगरी जैसलमेर को कही जाती है। और सन सिटी सूर्य नगरी जोधपुर को कही जाती है। सूर्य नगरी जोधपुर को कही जाती है। सूर्य नगरी जोधपुर को कही जाती है। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। इसको पिंक सिटी कहा जाता है। इसको पिंक सिटी कहा जाता है। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है अजमेर में है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। अजमेर में है। और एकमात्र ब्रह्मा का मंदिर पुष्कर अजमेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आईसीसी की नवीनतम रैंकिंग में भारत की कौन सी महिला बल्लेबाज T20 में शीर्ष स्थान पे है? तो शेफाली वर्मा है। और दूसरा स्थान पे कौन है? बेथ मुनी ऑस्ट्रेलिया का। और स्मृति मंधाना तीसरा स्थान पे है। आईसीसी की स्थापना जो हुई थी 1909 में हुई थी। आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी। इसका मुख्यालय है दुबई में। इसका मुख्यालय है दुबई में। और दुबई जो है यूएई की राजधानी है। यूएई की राजधानी है दुबई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आईसीसी की नवीनतम रैंकिंग में T20 में कौन सी महिला खिलाड़ी ऑलराउंडर की सूची में शीर्ष स्थान पे है? तो सोफी डिवाइन है न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड की राजधानी जो है वेलिंगटन है। और वेलिंगटन जो है डेयरी उद्योग के लिए फेमस है। डेयरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। न्यूजीलैंड जो है, न्यूजीलैंड कुक जल संधि क्या है? कुक जल संधि न्यूजीलैंड के नजदीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो बिहार ने। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में हर वार्ड में औसतन 10 बल्ब होंगे और हर बल्ब 12 से 20 वाट के होंगे। और राज्य के करीब 13,000 वार्डों में बल्ब लगेंगे। बिहार के बारे में देखें। बिहार में पहला ग्लास ब्रिज राजगीर में लगाया गया। ककोला जलप्रपात बिहार के नवादा में है। ककोला जलप्रपात बिहार के नवादा में है। बिहार में विधानसभा की सीटें जो है 243 हैं। बिहार में विधान परिषद की सीटें जो है 75 हैं। बिहार में राज्यसभा की सीटें 16 हैं। लोकसभा की सीटें जो हैं वो 40 हैं।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। श्री कृष्ण सिंह थे। इनको बिहार केसरी कहा जाता है। इनको बिहार केसरी कहा जाता है। जन जीवन हरियाली योजना, जन जीवन हरियाली योजना, जन जीवन हरियाली योजना, योजना, स्नातक प्रोत्साहन योजना, स्नातक प्रोत्साहन योजना, स्नातक प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना बिहार सरकार ने चालू किया है। और इथेनॉल संवर्धन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य, इथेनॉल संवर्धन नीति लागू करने वाला पहला राज्य बिहार है। इलू रोबोट चर्चा में क्यों है? इलू रोबोट के बारे में जानने का कोशिश करेंगे कि इलू रोबोट चर्चा में क्यों है। इलू रोबोट यह एक ऐसा रोबोट है, एक ऐसा रोबोट है जो हवा में मौजूद नमी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से पानी में बदलता है। और इसको इजिप्ट के इंजीनियर मोहम्मद एल कोमी ने बनाया है। मतलब जहां रेगिस्तान वाली जगह है वहां पर हवा में मौजूद नमी से इसको पानी में परिवर्तित किया सकता है इस रोबोट के द्वारा। इजिप्ट के बारे में जानते हैं, इसको मिस्र के नाम से भी जाना जाता है। इसको नील नदी का उपहार कहा जाता है। इसको नील नदी का उपहार कहा जाता है। और स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण जो है, स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण मिस्र के ही राष्ट्रपति कर्नल नासिर ने किया था। मिस्र के राजाओं को पहले फराव के नाम से जाना जाता था। मिस्र के राजाओं को फराव कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ट्रोइका प्लस चर्चा में क्यों है? ट्रोइका प्लस एक संगठन है या उन देशों का समूह है जो तालिबान पर अंकुश लगाने के लिए साथ में काम कर रहे हैं, जिसमें अमेरिका और रूस, चीन जैसे देश शामिल है। यह चर्चा में क्यों आया? ट्रोइका प्लस में अमेरिका, रूस, चीन और ईरान को निमंत्रित किया गया था। और भारत को ही इसका सदस्य बनाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने इसका खिलाफ किया है कि भारत इसमें सम्मिलित नहीं हो सकता है, इसलिए ट्रोइका प्लस चर्चा में है। और कतर की राजधानी जो दोहा में वार्ता हुई की गई थी, उसमें तालिबान जो है अवैध गतिविधियों में लिप्त नहीं रहे, इसके लिए एक संगठन बनाया गया था जिसमें अमेरिका, रूस, चीन जैसे देश शामिल थे। यही ट्रोइका प्लस इसी संगठन है, यही संगठन है। चंद्रयान 2 चर्चा में क्यों है? चंद्रयान 2 चर्चा में क्यों है? वर्ष 2019 में लॉन्च किए गए चंद्रयान मिशन में भले ही यान के लैंडर और रोवर चांद की सतह पर उतरते समय क्षतिग्रस्त हो गए थे, मगर ऑर्बिटर अभी भी चांद के ऊपर घूम रहा है। और चंद्रयान 2 चांद की कक्षा में 9000 चक्कर लगाया है। और वहां से चित्र और वहां की जो जानकारी जो है, जो जमीनी हकीकत है, वहां के बारे में सारे जो चित्र अभी भी इसरो के पास आ रहे हैं। इस कारण से चंद्रयान 2 काफी चर्चा में है। चंद्रयान 2 के निदेशक कौन है? वनिता एम है। और इसरो के अध्यक्ष कौन है? के सिवान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश ने कोरोना का टीका न लगवाने वाले लोगों को नजरबंद करने का फैसला किया है? तो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? केविन रूड हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा है। आयर्स रॉक कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। आयर्स रॉक कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। मैगलन जल संधि ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में एक मूंगे की चट्टान पाई जाती है, इसका नाम क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ।
ग्रेट बैरियर रीफ है। हाल ही में कार्बन का अवशोषण करने वाले दुनिया के सबसे बड़े संयंत्र जिसका नाम है आर्क को किस देश ने चालू किया है? तो आइसलैंड। इसकी राजधानी है रिकजाविक है। इसकी राजधानी कहाँ है? रिकजाविक। वैज्ञानिकों ने विश्व के सबसे उत्तरी द्वीप का खोज कहाँ किया है? तो ग्रीनलैंड में। ग्रीनलैंड। और विश्व का सबसे दक्षिणतम शहर कौन है? विश्व का सबसे दक्षिणतम शहर है अरिका जो चिली में है। विश्व का सबसे दक्षिणतम शहर कौन है? अरिका चिली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उसका नाम क्या है? द्वीप का नाम कैक्टार और नारलेक। हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? 9 सितंबर को। इसका थीम क्या है? हिमालय विज्ञान और ज्ञान। इसका थीम क्या है? हिमालय विज्ञान और ज्ञान। और ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने शुरू किया था। हरीश रावत ने शुरू किया था। नैनो टेक्नोलॉजी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ? श्रीनगर में। और इसको केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शुरू किया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शुरू किया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क में भारत का सर्वोच्च संस्थान कौन है? पहला है आईआईएससी बेंगलोर, दूसरा है जेएनयू और तीसरा है बीएचयू। अगर हमारा चैनल अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।